हेलो बेटा, कैसे हैं आप लोग। हमने बेटा जी अपनी मॉर्निंग में जो लाइव क्लास ली थी वहां पे बेटा जी हमने अपना टॉपिक पढ़ा था पॉपुलेशन साइज, कि हम कैसे किसी की भी स्पीसीज की पॉपुलेशन को काउंट करते हैं। तो वहां पे अपने वर्ड का था इन जनरल जब भी हम कोई साइज की बात करते हैं तो वहां पे एक्चुअली हम नंबर की बात करते हैं कि नंबर पर यूनिट एरिया की बातें होती है। वहां पे डेंसिटी के रेस्पेक्ट में बेटा जी हम वहां पे साइज ऑफ द पॉपुलेशन को कैलकुलेट करते हैं। बट मैंने आपको कुछ ऐसे केसेस भी बताए जहां पे हम पॉपुलेशन का साइज कैलकुलेट करने के लिए नंबर की या डेंसिटी वर्ड की बात करना शायद लॉजिकल नहीं होगा। जैसे मैंने आपसे बातें की कि भाई एक बनाइन का ट्री ज्यादा बायोमास प्रोड्यूस करता है, बट अगर आप ये देखोगे एक पर यूनिट एरिया बनाइन ट्री का नंबर ज्यादा है या पार्थेनियम क्रॉप का नंबर ज्यादा है, तो आपको नजर आएगा वहां पे आपके बरगद के पेड़ या बड़े बड़े पेड़ ज्यादा एरिया में ग्रो होते हैं, इनका नंबर कंपेरेटिव कम रहता है, बट इकोलॉजी में इनकी जो इंपोर्टेंस है वो ज्यादा होती है। वैसे आपने बातें की थी कि जहां नंबर ही काउंट करना बड़ा मुश्किल हो, या फिर आपने कहा था कि सर वहां पे जहां पे टाइम कंज्यूमिंग हो तो वहां पे हम एक नया वर्ड यूज करते हैं रिलेटिव डेंसिटी। मैंने आपको फिश वर्ड में बताया, मैंने आपको बेटा जी बताया फिश की काउंटिंग कैसी होती है, या फिर एक टाइगर रिजर्व में टाइगर की काउंटिंग कैसी होती है, या फिर एक लैब के अंदर माइक्रोब्स की काउंटिंग कैसे करते हैं, हमने उनके सबके बारे में बातें की यहाँ पे। अब अगला टॉपिक क्या है इन द टॉपिक पॉपुलेशन, तो मैं कहूंगा मैं वहां साइज की बात कर रहा था, तो अब मैं अगला टॉपिक लेके आता हूं एक पॉपुलेशन अपने आप को कैसे ग्रो करती है। तो व्हाट अबाउट द पॉपुलेशन ग्रोथ और व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर दैट अफेक्ट द पॉपुलेशन ग्रोथ, हम उनकी बातें करते हैं। मैंने सिंपल सा वर्ड लिखा बेटा जी पॉपुलेशन ग्रोथ। अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको रिवाइज कराया, आपने मॉर्निंग के लेक्चर में कहा कि एक साइज ऑफ द पॉपुलेशन होते एक स्पीसीज का, वो हम काउंट करते डेंसिटी में। बट मैं एक और वहां पे क्वेश्चन पुट करता हूं, अंकिता बेटा मैं अगर पूछूं आपसे क्या पॉपुलेशन का साइज कांस्टेंट रहता है? रेवाड़ी की पॉपुलेशन का जो साइज है क्या वो कांस्टेंट है? कृतिका क्या लगता है आपको, क्या किसी भी एरिया में जो नंबर ऑफ द इंडिविजुअल जो रह रहे हैं क्या उनका नंबर कांस्टेंट है? वर्ल्ड में कहीं भी किसी भी पॉपुलेशन का साइज क्या स्टैटिक और कांस्टेंट होता है? तो आपका आंसर होगा नहीं सर, नहीं होता है। वंशिका गुड़िया पॉइंट आता है कि पॉपुलेशन का साइज कीप चेंजिंग, वो हमेशा चेंज होता रहता है। बट मैं पॉइंट पूछूं क्यों भाई, तो आप कहोगे एक्चुअली पॉपुलेशन का जो भी बेटा जी यहां पे एक ग्रोथ है या जो भी वाट एवर है बेटा जी, ये पॉपुलेशन इज ऑलवेज कीप चेंजिंग, ये हमेशा अपने आप को चेंज करती है एंड डिपेंड अपॉन द वेरियस फैक्टर। तो मैं एक वर्ड बोलूंगा बेटा जी यहां पे, द साइज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ ए स्पीसीज is not constant, is not constant, it keep changing and depend upon the various factor, it keep changing and depend upon various फैक्टर्स। अब देखो पॉइंट आता है सर किन फैक्टर्स पे इसका कीप चेंजिंग डिपेंड रहता है, तो मैं कहूंगा भाई सबसे पहली बात तो वहां पे अमाउंट ऑफ द फूड अवेलेबल। अगर कोई प्रे की स्पीसीज है तो मैं कहूंगा वहां पे प्रेडेटर का कैसा प्रेशर है, वहां पे इन्वायरमेंटल कंडीशंस कैसी है, इन सब पे डिपेंड करता है। मैं कहूंगा डिपेंड अपॉन द फैक्टर लाइक, पहला पॉइंट फूड अवेलेबिलिटी, सेकंड प्रेडेटर प्रेशर, अब थर्ड कह सकते हो कंपटीशन बिटवीन द स्पीसीज, ये भी एक है, एंड फोर्थ बेटा जी
इन्वायरमेंटल एडवर्स कंडीशन। तनिषा गुड़िया, श्रुति, वंशिका बेटा, अब पॉइंट आपके सामने है कि भाई पॉपुलेशन की ग्रोथ वर्ड को समझने का हम पिछले वर्ड से लिंक कर रहे हैं। जो आपने अभी मॉर्निंग में जो टॉपिक खत्म किया था पॉपुलेशन साइज, जिसे आप डेंसिटी में काउंट करते हो, तो मेरा अब आज के टॉपिक को जब मैं शुरू कर रहा हूं यहां पे, तो मेरा सबसे पहला पॉइंट यही आता है सारे का, क्या किसी भी पॉपुलेशन का साइज और द डेंसिटी जो आपने काउंट किया, क्या वो कभी कांस्टेंट रहता है? तो आपका आंसर आया नहीं सर, इट्स ए कीप चेंजिंग। तो अगर वो कीप चेंजिंग है तो वो डिपेंड करता है वेरियस फैक्टर पे। अगर ये फैक्टर बेटा जी यहां पे चेंज होंगे तो डेफिनेटली पॉपुलेशन का साइज भी तो क्या होगा बेटा जी यहां पे चेंज होगा। वो फैक्टर्स क्या है कि उस स्पीसीज के मेंबर्स को रहने जहां रह रहे हैं वहां पे कितना प्रॉपर अमाउंट ऑफ फूड मिला। अगर उन्हें फूड की अवेलेबिलिटी ज्यादा होगी तो डेफिनेटली उनकी ग्रोथ भी तो रेगुलर होती रहेगी। वहां कोई प्रेडेटर है तो वो कितना है नंबर में और वो किस तरह से उस प्रे की स्पीसीज को अफेक्ट करता है, इससे उस पॉपुलेशन का साइज डेफिनेटली बेटा जी अफेक्ट होगा। गरिमा जी अगला वर्ड आता है वहां पे कंपटीशन, मतलब स्ट्रगल फॉर द एग्जिस्टेंस, कि वहां पे जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनके लिए कितना स्ट्रगल है, ज्यादा है या कम है, ये अफेक्ट करेगा बेटा जी वहां पे ग्रोथ, या मैं कहूंगा साइज ऑफ द पॉपुलेशन को अफेक्ट करेगा, डेफिनेटली अफेक्ट करेगा। कविता जी अगला पॉइंट आता है मेरा यहां पे इन्वायरमेंटल एडवर्स कंडीशन। सारी का दिमाग क्लियर होता है मेरा इस बात से कि भाई इन्वायरमेंटल कंडीशन जो है बेटा जी ये कभी भी बेटा जी कांस्टेंट नहीं होती है, दे आर एवर चेंजिंग। और अगर इन्वायरमेंटल कंडीशन यहां पे चेंज होगी तो एक स्पीसीज अपने आप को अडप्ट करने की कोशिश कर रहा है, और अगर बच्चा वो अडप्ट कर रहा है ना चंचल अंकिता, तो मतलब उस पर अफेक्ट आ रहा है। अनामिका जी पॉइंट को समझिएगा मैं क्या समझा रहा हूं यहां पे। देव, लक्ष्य, क्या बात हो रही है यहां पे कि अगर ये कंडीशन बेटा जी यहां पे अनफेवरेबल हो जाएगी तो डेफिनेटली इनसे पॉपुलेशन का साइज क्या होगा बेटा जी आपका अफेक्टेड होगा। अब हम इन जर्नल की बात करते हैं, ये तो हमने फैक्टर्स की बात कर ली, अब एक जर्नल की बात है कि ऐसे वो क्या प्रोसेसेस है दैट अफेक्ट करते हैं पॉपुलेशन के साइज को, या मैं डेंसिटी को, या फिर ग्रोथ को अफेक्ट करने वाले व्हाट आर द बेसिक प्रोसेस, तो मैं उनकी बातें करता हूं। ये तो मेरा एक छोटा सा पॉइंट था बेटा जी। मेरा एक पॉइंट आता है बेटा जी यहां पे, क्या पॉइंट आता है बेटा जी, देर आर मेनली 4 बेसिक प्रोसेसेस दैट अफेक्ट द पॉपुलेशन साइज। व्हाट आर दे? तो समझिएगा 4 बेसिक processes that affect population size। वो तो फैक्टर्स की बात की आपने कि व्हाट आर द फैक्टर जिन पे कीप चेंजिंग है, डिपेंड करता है, उनकी बात किया। मैं कहूंगा ऐसे एक हैबिटेट में क्या प्रोसेसेस हैं जिनको एक्चुअली ये फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर आपके लिए क्लियर होगा वर्ड, मैं कहूंगा नेटेलिटी। बड़ा टेक्निकल वर्ड है नेटेलिटी, मतलब नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड इन ए पॉपुलेशन। मतलब क्या है बात का, और अच्छे से हमसे पहले लिख देते फिर बात को समझते हैं। नंबर ऑफ बर्थ इन गिवन पीरियड, ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड, लिखूंगा बेटा जी ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड, नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड इन ए पॉपुलेशन। पूर्वी जी, कनिका जी, मानसी जी, निधि जी, क्या पॉइंट है जरा समझिएगा। अभी आपने थोड़ी देर पहले फैक्टर्स की बात की, सर अगर अमाउंट ऑफ द फूड अवेलेबल ज्यादा नहीं होगा, वहां पे स्ट्रगल होगा फूड के लिए, तो डेफिनेटली वहां पे जो नए ऑर्गेनिज्म पैदा हो रहे हैं उनका रेट कम होगा।
एक स्पीसीज का रिप्रोडक्शन टोटली अफेक्टेड होगा, क्योंकि भाई रिप्रोडक्शन करके वो साइज कैसे बढ़ाएं जब वहां पे अमाउंट ऑफ फूड ही कैसा है बेटा जी, लिमिटेड है। पॉइंट आता है कि सर वहां पे अगर प्रेडेटर का बहुत ज्यादा प्रेशर होगा, वो लोगों को बेटा जी वहां पे ज्यादा खा रहा होगा, अपने प्रे के ऊपर ज्यादा फीड कर रहा होगा, तो डेफिनेटली बेटा जी वहां पे आप ये कहोगे सर वहां पे बर्थ पे फर्क पड़ेगा, नेटिलिटी पे फर्क पड़ेगा। इन्वायरमेंटल कंडीशंस बड़ी एडवर्स हो गए तो जो भी न्यूबॉर्न पैदा हो रहे हैं उनकी डेथ का चांस बढ़ जाएगा। तो मैं कहूंगा नंबर ऑफ बर्थ जो होंगे वो कंपेरेटिव कैसी होंगी बेटा जी, यहां पे अफेक्टेड हो जाएंगी अगर वहां पे कंडीशन फेवरेबल नहीं है तो। बट अगर वहां पे कंडीशन फेवरेबल है, फूड बहुत ज्यादा अवेलेबल है, स्पेस बहुत ज्यादा अवेलेबल है, कोई भी उस पर इन्वायरमेंटल कंडीशन नहीं लग रही है, कंपटीशन बहुत ही कम है, तो आप कहोगे सर इन दैट कंडीशन में उसका रेट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा होगा, तो बर्थ रेट भी कैसा होगा, वहां पे ज्यादा होगा। तो मैं यहां बर्थ रेट की बात ना बोल के बर्थ वर्ड की बात कर रहा हूं कि नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड इन ए पॉपुलेशन जो होता है वो कहलाता है बेटा जी नेटिलिटी। तो ये प्रोसेस ऐसा है जो अफेक्टेड होता है बेटा जी किससे, आपका यहां पे आपका इन्वायरमेंटल कंडीशन से और बाकी फैक्टर से। अब अगला वर्ड आ जाता है जस्ट इससे अपोजिट वर्ड, क्या होगा, मोर्टेलिटी। मतलब नंबर ऑफ डेथ ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड इन ए पॉपुलेशन। मैंने कहा नंबर ऑफ डेथ ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड इन ए पॉपुलेशन। समझ सकते हैं आप इस बात को। सर वहां पे अगर एडवर्स कंडीशन होगी तो लोगों का मरने का रेट ज्यादा होगा, लोग ज्यादा मर रहे होंगे। वहां प्रेडेटर अगर हमला ज्यादा कर रहा होगा तो उससे आपका प्रे की डेथ का चांस ज्यादा होगा। कंडीशन अगर अनफेवरेबल हो जाएगी तो वहां पे डेथ रेट बढ़ जाएगा। आप देख सकते हो इंडिया के अंदर फिलहाल, या इंडिया नहीं कहीं भी आप समझिएगा, अब कंडीशन एडवर्स हो गई है फॉर द ह्यूमन बीइंग, क्योंकि अब कोरोना वायरस हो गया, वी आर नॉट सेफ, तो अपने स्कूल वगैरह सब बंद है, दैट्स व्हाई हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। तो पॉइंट आता है कि अब कंडीशन एडवर्स है, तो इस एडवर्स कंडीशन में हमारा डेथ रेट बेटा जी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। नंबर ऑफ डेथ, नंबर ऑफ मॉर्टेलिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। नॉर्मली जो लोग मर रहे थे उससे अब ज्यादा लोग मर रहे हैं, तो इससे पॉपुलेशन का साइज और डेंसिटी क्या हो रहा है बेटा जी, अफेक्टेड हो रहा है। ये आज के टाइम के लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल है श्रुति यहां पे समझने के लिए। अनिशा गुड़िया बेस्ट एग्जांपल है, देवेश बेस्ट एग्जांपल आज की कंडीशन में सेट होता है कि कंडीशंस इन्वायरमेंट की एडवर्स हो गई तो डेफिनेटली आपको समझ में आ रहा होगा कि हमारा यहां पे मोर्टेलिटी बेटा जी अफेक्टेड हो रहा है, उससे हमारा पॉपुलेशन का साइज बेटा जी अफेक्टेड हो रहा है। ये एक पॉइंट है। थर्ड पॉइंट आता है बेटा जी इमाइग्रेशन। ये क्या है, इम आना, मतलब the number of the individual of the same species that come from some other habitat। मतलब समझते हैं, आजकल आप कहोगे कि सर लोग गांवों को छोड़ के रेवाड़ी में शिफ्ट हो रहे। मैं पहले कहाड़ी में रहता था, बट अब मैं रेवाड़ी में सेक्टर 4 में अपना घर बना रहा हूं। मतलब अब मैं आने वाले कुछ टाइम बाद रेवाड़ी के परमानेंट मेंबर बन जाऊंगा, मेरा अपना खुद का घर हो जाएगा। इसका क्या मतलब है, रेवाड़ी की पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई है। मैं रेवाड़ी से बाहर एक छोटा सा गांव था कहाड़ी, वहां पे रह रहा था, वहां से मैं माइग्रेट करके यहां आ गया। इससे रेवाड़ी की पॉपुलेशन क्या हो गई, अफेक्टेड होती है। यहां की डेंसिटी क्या होती है, अफेक्टेड होती है। तो ये भी एक वो प्रोसेस है जो किसी भी एरिया की एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम के दौरान बेटा जी यहां पे उसकी साइज को अफेक्ट कर रहा है। अब ये कहोगे 2020 में रेवाड़ी की क्या रेवाड़ी का क्या साइज है पॉपुलेशन का, ह्यूमंस का, तो अब मैं रेवाड़ी मेरा घर होगा तो डेफिनेटली यहां का नंबर बढ़ा दिया मैंने, तो यहां का साइज बढ़ गया, यहां का साइज बेटा जो अफेक्टेड हो गया। दैट्स द पॉइंट, समझिएगा बात को। और अच्छी बात समझते हैं कि भाई इमाइग्रेशन, भाई इमाइग्रेशन वहां पे ज्यादा होगा जहां पे फेवरेबल कंडीशंस ज्यादा होंगी। जब कंडीशंस फेवरेबल होंगी वहां पे कॉलोनाइजेशन होगा, तो वहां पे लोग माइग्रेट करके जाएंगे, तो जिस एरिया में माइग्रेट करके जा रहे हैं वहां की पॉपुलेशन के साइज को अफेक्टेड कर रहे हैं। हम तो यहां बात कर रहे हैं किसी भी एक पर्टिकुलर स्पीसीज की एक पर्टिकुलर एरिया में क्या साइज है, यह अफेक्ट करता है इस प्रोसेस से भी, कि कहां उस एरिया में कहां से बेटा लोग वहां आके सेटल डाउन हो गए किसी दूसरी प्लेस से, द मेंबर ऑफ द सेम स्पीसीज। तो जितने लोग आएंगे जितना वहां पे माइग्रेशन होगा, जितना माइग्रेशन होगा तो वहां पे पॉपुलेशन का साइज बेटा जी आपका यहां पे इंक्रीज होगा। अब इससे जस्ट उल्टे वर्ड को समझते हैं।
क्या कहेंगे आप यहां पे, द नंबर ऑफ द इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज दैट लिव द हैबिटेट एंड मूव टू सम अदर हैबिटेट, जो इस जगह को छोड़ के कहीं और चले गए, तो यहां की पॉपुलेशन क्या हो गई बेटा, अफेक्टेड हो गई। आप समझ सकते हैं पॉइंट को कि भाई जैसे वो था ना वो भगवान जी का मंदिर जहां पे, वहां पे बाढ़ वाड़ आ गई थी, वो उस पर मूवी बनी है केदारनाथ, वहां पे बाढ़ वाड़ आ गई थी, तो वहां से लोगों ने क्या किया, जब कंडीशन वहां की अनफेवरेबल हो गई तो लोग वहां से माइग्रेट करके चले गए कोई ऐसी जगह पे जहां पे उन्हें कंडीशन फेवरेबल मिली। तो क्या हुआ, द नंबर ऑफ द इंडिविजुअल ऑफ द पॉपुलेशन लेफ्ट द हैबिटेट एंड गो समवेयर एल्स ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड। जब हम वहां पर साइज काउंट कर रहे थे उस दौरान पे लोग वहां पे नहीं थे, वो माइग्रेट करके कहीं और चले गए, तो वहां की पॉपुलेशन क्या हो गई, अफेक्टेड हो गई। ये बातें करते आए, ये बातें करते गए, मतलब यहां पे अगर पॉइंट देखोगे तो आपको 4 पॉइंट समझ में आ रहे हैं। क्या कोई ऐसे पॉइंट है जो पॉपुलेशन को इंक्रीज करते हैं, कोई ऐसे भी हैं जो डिक्रीज कर रहे हैं। तो अब यहां पे बनता है एक फॉर्मूला आप लोगों के लिए। क्या फॉर्मूला बनता है, मैं ये फैक्टर उठा रहा हूं चारों बेटा जी यहां पे। अब यहां पे एक फॉर्मूला आपके लिए बनाया जाए, तो क्या फॉर्मूला बन सकता है, कुछ अगर हम एक फ्लो चार्ट सा बना के देखें, समझे चीजों को, तो क्या समझ सकते हैं इन बेसिक प्रोसेस के रेस्पेक्ट में। वो तो हमने फैक्टर्स बताए थे आपको, अब इस रेस्पेक्ट में हम क्या समझ सकते हैं। अगर ऐसा कहा जाए आपसे, पॉपुलेशन एट द टाइम टी का सर हम फॉर्मूला बनाए, इक्वेशन बनाए, तो क्या बनाए, तो मैं कहूंगा पॉपुलेशन एट द टाइम 0, भाई वेरिएबल है। अगला मैंने बोला बेटा जी प्लस नंबर ऑफ बर्थ प्लस में नंबर ऑफ इमाइग्रेशन। ये वो फैक्टर है जो पॉपुलेशन का साइज बढ़ाना चाह रहे हैं, बट इनसे हम माइनस कर देते हैं नंबर ऑफ डेथ प्लस में इमाइग्रेशन। समझिएगा कि भाई इनिशियल टाइम पे क्या पॉपुलेशन थी, उसमें ऐड कर दो कितनी वहां पे बर्थ हुई, कितनी वहां पे इमाइग्रेशन हुई, कितनी वहां पे उनमें से माइनस कर दो कितनी डेथ हुई है, कितने वहां पे लोग माइग्रेट करके कहीं और चले गए। तो मैं कहूंगा ये वो फैक्टर हैं जो डिक्रीज करते हैं पॉपुलेशन साइज को, और ये वो फैक्टर हैं जो साइज को बेटा जी इंक्रीज करते हैं। अब अगर ये फैक्टर, क्योंकि वहां पे कंडीशन एडवर्स है, अब उन फैक्टर्स को समझिएगा दीपेश पीयूष, अब उन फैक्टर्स को समझो, आर्यन आयुष, फैक्टर्स को समझो बेटा जी। अगर कंडीशन वहां पे एडवर्स है, तारिका अमाउंट ऑफ फूड अवेलेबल ज्यादा नहीं है, वहां पे कंपटीशन बहुत ज्यादा है, वहां प्रेडेटर का प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो खुशी मेरी गुड़िया ये चीज ज्यादा होगी, वहां पे डेथ ज्यादा होगी, वहां पे इमाइग्रेशन ज्यादा होगा। ये फैक्टर अगर ज्यादा होगा तो डेफिनेटली ये नेगेटिव पॉइंट है, तो ये साइज बेटा जी डिक्रीज होगा। बट दीदी दूसरा भी पॉइंट है, वो क्या पॉइंट है साक्षी, यहां पे अगर सर कंडीशन वहां पे फेवरेबल होगी, वहां पे फूड अवेलेबल बहुत ज्यादा होगा, कंपटीशन बिल्कुल भी नहीं होगा, प्रेडेटर का प्रेशर नहीं होगा, वहां पे लिमिटेड नंबर होगा, तो डेफिनेटली कंडीशन अगर फेवरेबल है तो ये फैक्टर सर ज्यादा होंगे, और ये फैक्टर अगर ज्यादा होंगे तो साइज बढ़ रहा होगा, साइज बढ़ रहा होगा। चीज क्लियर होनी चाहिए, बड़ी बेसिक सी बात पढ़ रहे हो, कोई खास बायो तो पढ़ नहीं हो, एक बेसिक साइकोलॉजी में सबसे आसान चैप्टर्स है बेटा जी यहाँ पे, जो आपके लिए फुल स्कोरिंग चैप्टर है यहाँ पे। आई होप ये आपको चीज समझ में आई होगी। अब इसी चीज का बेटा जी हम यहाँ पे एक फ्लो चार्ट सा और बना देते, एक डायग्राम सा बना के समझाते, वो क्या है कि भाई जो पॉपुलेशन की डेंसिटी है, जिसे हम एन से इंडिकेट करते हैं, ये कैसे कैसे अफेक्टेड होती है। 4 प्रोसेस हैं जो उसे अफेक्ट करते हैं, बट कैसे अफेक्ट करते हैं, तो मैं कहूंगा सबसे पहले यहां पे फैक्टर है बेटा जी इमाइग्रेशन। अंकिता गुड़िया, इमाइग्रेशन इस फैक्टर क्या करता है, ये इस डेंसिटी में ऐड करता है नंबर ऑफ इंडिविजुअल, मतलब ये यहां पे ग्रोथ करवाता है, बट इट्स जस्ट अपोजिट। गरिमा जी, इमाइग्रेशन मतलब लोग यहां से बाहर चले गए, मतलब ये साइज को डिक्रीज कराता है। देवेश क्लियर होना चाहिए पॉइंट, साक्षी पॉइंट दिमाग में क्लियर होना चाहिए आपके में।
वैसे ही दूसरे पॉइंट को समझते हैं सर। ऐसे ही हम एक एरो और बनाते हैं और वो हमने बनाई बेटा जी पॉजिटिव निशान के साथ, तो हमने कहा वर्थ। ऐसे ही नेगेटिव वर्ड की बात समझते हैं। डेथ क्या होता, वर्ड बोल सकते हो नेटलिटी, चंचल वर्ड बोल सकते हो मोर्टलिटी। दीज आर द फैक्टर दैट अफेक्ट द पॉपुलेशन साइज। तो ये डेंसिटी जो होती है या जो ग्रोथ होती है वो कैसे अफेक्टेड होती है, हमने उन फैक्टर्स के आपके साथ बात कर ली। आई होप ये चीज आपके दिमाग में क्लियर होगी। बड़ी आसान सी है, बड़ा बेसिक सी बात कर रहे हैं। अब यहां पे एक पॉइंट आता है, एक पॉइंट आता है, इन 4 बेसिक प्रोसेस में से मेन कौन से प्रोसेस है या चारों की इक्वल वेटेज है। क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, क्या इन चारों के चारों प्रोसेसेस की इक्वल वेटेज है? तो मेरा आंसर होगा नहीं। अगर आप नॉर्मल कंडीशन की बात करते हैं अंकिता, तो 2 फैक्टर ऐसे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है दैट इन्फ्लुएंस द पॉपुलेशन। जैसे कि मैं कहूंगा बेटा जी बर्थ एंड डेथ अंडर नॉर्मल कंडीशन। मेरा वर्ड है बेटा जी अंडर नॉर्मल कंडीशन। आर्यन बर्थ एंड डेथ आर 2 important basic processes or process that affect population size or density। उसी ये मेन फैक्टर है। फिर आप कहोगे सर फिर आपने हमें ये क्यों पढ़ाई, ये जब अगर मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है तो क्या है? मैं कहूंगा देखो बेटा जी, मैंने एक वर्ड यहां पे लिखा है जिस वर्ड की अहमियत है दीपेश यहां पे, और वो वर्ड है बेटा जी अंडर द नॉर्मल कंडीशन। अब स्पेशल कंडीशन की बात करते हैं। कृतिका, पल्लवी, गुड़िया, स्नेहा, मुस्कान जी, कोई एक नया हैबिटेट हबी है जिसमें हबी कोलोनाइजेशन हुआ है। हबी जहां कोलोनाइजेशन हुआ है तो वहां पे इमाइग्रेशन इज वन ऑफ द मोर इंपॉर्टेंट फैक्टर देन द बर्थ। एग्जाम्पल पकड़ लो, ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। रेवाड़ी के रहने वाले हैं, रेवाड़ी का एग्जाम्पल उठाते हैं। अभी रेवाड़ी के अंदर सेक्टर 18 और सेक्टर 19 अंडर द डेवलपमेंट है। वंशिका जी एग्जाम्पल समझना, बड़ा लाजवाब एग्जाम्पल है कनिका, बड़ा अच्छे से आप कनेक्ट कर जाओगे चीजों के साथ में। रेवाड़ी में सेक्टर 18 और सेक्टर 19 का हबी पॉपुलेशन साइज बड़ा लिमिटेड सा है। अंसल हबी सारा खाली पड़ा है, वहां पे लोग कम है, बट वो एक नया हैबिटेट है जहां पे बाहर से लोग आके माइग्रेट हो रहे हैं, क्योंकि वहां पे अब नया सेटलमेंट शुरू हो रहा है। लोग वहां पे एक नई कॉलोनी बस रही है। जैसे सेक्टर 4 सेक्टर 3 में तो भीड़ भड़का हो गया, तो अब लोगों की प्रायोरिटी का पॉइंट सेक्टर 4 या सेक्टर 3 नहीं है। रेवाड़ी में लोगों की चॉइस का क्या बन गया कि हम सेक्टर 18 में जाए, सेक्टर 19 में जाए, या फिर हम अंसल में जाए, क्योंकि वो आउटर साइड में है, ज्यादा वहां पे हरियाली है, ज्यादा वहां पे कंफर्ट जोन है, नई नई जगह बनी है, ज्यादा खुला है वहां पे चीजें, ज्यादा डेवलप है चीजें वहां पे इन कंपेरिजन टू सेक्टर 4, क्योंकि ये पुराना है, यहाँ पे वही पुराने रोड है, सब चीज पुरानी हो गई है, तो यहाँ पे पुरानी चीजें हैं। तो इसके बेसिस पे लोगों की अभी नई कोलोनाइजेशन है वो जगह। अब वहां पे देखा जाए तो वहां पे मान लीजिएगा 10 घर है, तो भाई वहां पे बर्थ और डेथ तो बड़ा स्लो रेट पे हो रहा है, तो इससे वहां का साइज ज्यादा अफेक्ट कोई ना होगा। बट आपको पता लग रहा होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सन सिटी है, अंसल है, वहां पे इतने लोग वहां पे पैदा नहीं हो रहे जिससे उसका साइज बढ़ रहा है, नए घर बन रहे इतना जितना बाहर से लोग वहां माइग्रेट कर रहे हैं। तो कोई पूछे सन सिटी के अंदर जो पॉपुलेशन साइज बढ़ रहा है या अंसल के अंदर पॉपुलेशन साइज बढ़ रहा है, सेक्टर 18 में, सेक्टर 19 में जो फिलहाल पॉपुलेशन की ग्रोथ हो रही है कनिका, वहां पे ज्यादा कौन सा फैक्टर जो अफेक्ट कर रहा है? पूछे कनिका आपसे वहां कौन सा वो फैक्टर है जो सबसे ज्यादा अफेक्ट कर रहा है, तो आप कहोगे सर वहां तो इमाइग्रेशन ज्यादा अफेक्ट कर रहा है। तो आपके लिए पॉइंट सिंपल सा है,
अंडर द स्पेशल कंडीशन लाइक ए न्यू हैबिटेट वेयर द कॉलोनाइजेशन इज जस्ट स्टार्टेड, इमाइग्रेशन अफेक्ट द पॉपुलेशन साइज मोर देन द बर्थ से ज्यादा इमाइग्रेशन अफेक्ट कर देगा वहां पे, समझ लेना। न्यूली कॉलोनाइज अगर कोई कॉलोनी है, या मैं कहूंगा न्यूली कॉलोनाइज कोई हैबिटेट है, जहां पे अभी पे कॉलोनाइजेशन स्टार्ट हुआ है, जहां भी लोगों ने रहना शुरू किया है, वहां पे इमाइग्रेशन प्यूस ज्यादा अफेक्टिव है इन कंपैरिजन टू अदर फैक्टर। आई होप आपके दिमाग में पॉइंट क्लियर होगा। बट नॉर्मल कंडीशन में तो आप कहोगे सर डेफिनेटली बर्थ और डेथ ही वो फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं। चीज क्लियर होनी चाहिए आपके दिमाग में। चलिएगा छोटा सा पॉइंट आउट उठा लेते हैं, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे आपके लिए कि आप जिससे बोर हो जाएं, इतना बनाएंगे कि आप लोग आराम से आज उस टॉपिक को कवर भी कर सके। तो चलिएगा बेटा जी अपना अगला टॉपिक उठाते हैं। अगला टॉपिक क्या आता है? अगला टॉपिक है बेटा जी पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल्स। एक्चुअली वो क्या क्या मॉडल्स हैं जो बताते हैं कि एक्चुअली किसी भी एरिया की कैसे ग्रोथ होती है। तो मैं कहूँगा पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल्स क्या क्या है। तो मैं कहूँगा दो मॉडल होते हैं बेटा जी। एक मॉडल होता है वो कहलाता है बेटा जी यहाँ पे एक्सपोनेंशियल, दूसरा जो होता है बेटा जी वो कहलाता है लॉजिस्टिक। तो हम पहला टॉपिक उठाते हैं और वो क्या है बेटा जी पॉइंट को समझते हैं। हाँ जी बेटा सुनिएगा बात को। अब पॉइंट आता है कि सर किसी भी पॉपुलेशन की हम अगर साइज की बात करते हैं तो मैं कहूंगा बेसिकली एक पॉपुलेशन का साइज दो चीजों पे मेन डिपेंड करता है। किसी भी स्पीसीज की अगर बात करते हैं तो मैं कहूंगा पहली चीज होती है इनेट पोटेंशियल टू ग्रो। मेरे वर्ड को समझना, मैं बाद में इस टॉपिक पे आऊंगा, पहले वर्ड को समझना मैं क्या बात कर रहा हूं। सिंपल से वर्ड में बोलूं तो मैं कहूंगा बायोटिक पोटेंशियल, या मैं वर्ड बोलूंगा बेटा जी इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। क्या मतलब है इस वर्ड का कि किसी भी एरिया में कोई स्पीसीज रहती है तो उसका साइज बढ़ेगा या घटेगा, या बढ़ेगा तो किस रफ्तार से बढ़ेगा। सबसे पहले ये किस चीज पे डिपेंड करता है? मैं कहूंगा सबसे मेन जो फैक्टर है वो है उसकी बायोटिक पोटेंशियल, उसका इंट्रिंसिक रेट। अब ये क्या होता है इंट्रिंसिक रेट? वंशिका जी मैं कहूंगा उस स्पीसीज के ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन एक बर्थ रेट है कि वो किस रेट से बच्चे पैदा करते हैं, उनके बच्चों की क्या लाइफ स्पैन होती है और किस रेट से वो मर रहे हैं अंडर द नॉर्मल कंडीशन। वो जो उसकी एक पोटेंशियल है टू इंक्रीज ए स्पीसीज साइज। हर एक स्पीसीज ये चाहती है कि मैं यहां पे डार्विन की फिटनेस को अचीव करूं, मैं मैक्सिमम अपने इंडिविजुअल्स को पैदा करूं यहां पे, सो दैट कि मेरी पॉपुलेशन यहां पे फ्लोरिश करे, वो ग्रो करे, यहां पे फैले और हम नेचर में एग्जिस्ट करे। हर स्पीसीज यही चाहती है। अब अगर ये चाहती है तो उसका यहां पे एक रेट ऑफ बर्थ होगा एंड रेट ऑफ डेथ होगा, और उनका जो रिजल्ट निकलेगा वो होगा उनका ग्रोथ रेट, वो होगा उनका बेटा जी इंट्रिंसिक रेट ऑफ द नेचुरल इंक्रीज, वो होगी उनकी बायोटिक पोटेंशियल कि वो किस रफ्तार से अपने अपना साइज बढ़ा सकते हैं। जैसे कि भाई आपने कहा कि सर हमने एग्जाम्पल पढ़ा है कॉकरोच का। कॉकरोच एक बार में 140 बच्चे पैदा करता है सर, उसका बर्थ रेट बड़ा हाई है।
मतलब उसका जो इंट्रिंसिक पोटेंशियल है अपने साइज को बढ़ाने की वो ज्यादा है। बट सर उसका इतना ज्यादा क्यों है? तो मैं कहूंगा बिकॉज उसका डेथ रेट भी ज्यादा है, उसके ऊपर जो प्रेडेटर का प्रेशर है उस पे उसके जो बेटा जी यहां पे कंपटीशन जो है उसे वहां सर्वाइव करने वाला वो ज्यादा है, उसका डेथ रेट भी बेटा जी ज्यादा है। दैट्स वाई उसने अपना बर्थ रेट भी हाई कर रखा है ताकि वो अपने एग्जिस्टेंस को मेंटेन कर सके। और अच्छा पॉइंट समझो, हाथी अपनी तय उम्र में 6 बच्चे पैदा करता है बस। एक हाथी अपनी पूरी लाइफ स्पेन में मैक्सिमम 6 बच्चे पैदा कर सकता है। अब अगर कॉकरोच की तरह ये भी भाई साहब 140 बच्चे पैदा करते तो श्रुति जी सोच के देखो, जो कंपटीशन, जो इन्वायरमेंटल एडवर्स कंडीशन एक कॉकरोच को फेस करनी पड़ती है वितनी बेटा जी एक हाथी को फेस नहीं करनी पड़ती है। कॉकरोच का साइज छोटा सा, उसे थोड़ा सा खाना चाहिए रहने के लिए, बट वहां हम उसे किल कर देते हैं, हम वहां स्प्रे कर रहे हैं, उनको मारने लग रहे हैं हम, तो उस पर एडवर्स कंडीशन ज्यादा लग रही है। बट हाथी भैया जी एक बार में अगर 140 बच्चे पैदा करेगा और वो जिंदा रह गए मेरे भाई, तो भाई नेचर में उनको इतना खाना कैसे मिलेगा? उसका रेट ऑफ ग्रोथ तो बहुत फास्ट हो जाएगा। तो मतलब हर एक स्पीसीज का अपना एक इंट्रिंसिक पोटेंशियल है, उनका अपना एक इंट्रिंसिक रेट है कि वो किस रफ्तार से अपना साइज बढ़ाएंगे। वो जो उनका रेट है बेटा जी वही कहलाता है बायोटिक पोटेंशियल। तो मैं कहूंगा मैं इस इंट्रिंसिक रेट को या बायोटिक पोटेंशियल को बेटा जी इंडिकेट करता हूं विद द वर्ड आर, और ये होता है बर्थ रेट माइनस डेथ रेट। आप यहां लिख सकते हो इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ ए स्पीसीज। ये फॉर्मूला आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए बेटा जी। भाई अगर किसी भी स्पीसीज का बर्थ रेट बड़ा हाई है और डेथ रेट बड़ा कम है तो ये वैल्यू हाई है, और ये वैल्यू अगर हाई है ना मतलब वो स्पीसीज बहुत ज्यादा ग्रोथ करेगी। तो ये मैंने कहा किसी भी स्पीसीज के इंक्रीज होने का जो इंट्रिंसिक रेट है ये उसके बारे में बात कर रहा है। बात हो रही है बेटा जी, अगर सोचो किसी स्पीसीज का एक नॉर्मल बर्थ रेट है बट उस पर एडवर्स कंडीशन बहुत ज्यादा लग रही है, उस पर इन्वायरमेंट का फोर्स बहुत ज्यादा लग रहा है, ये डेथ रेट है, तो मैं कहूंगा वो स्पीसीज प्रॉपरली अपने आप को इंक्रीज नहीं कर पाएगी, उसका जो इंट्रिंसिक रेट है वो बड़ा खतरनाक है। द पॉइंट। अब हम इसके लिए सिंपल भाषा में फॉर्मूला बोले, हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं आर से, तो आर का फॉर्मूला हो जाएगा बी माइनस डी। अब एक वर्ड आता है, फिर कुछ एग्जांपल्स लेकर हम इसको और अच्छा समझते हैं। जैसे मैं अगर एग्जांपल दो आपको बेटा जी, नॉर्वे एक रेट की स्पीसीज, मैं ये एग्जांपल वो दे रहा हूं जो एनसीईआरटी बुक में है बेटा। तो मैंने बात की यहां पे नॉर्वे रेट, आर की वैल्यू है बेटा जी 0.015, वो इस रेट से अपने आप को इंक्रीज करते हो। वहीं पे अगर आप बातें करोगे फ्लावर बीटल्स की, अरे वो होते हैं ना जो सरसों में सुरसुली वगैरह लग जाती है, हम उसकी बात करते हैं। सॉरी ज्यादा हो गया मेरे भाई, गलत लिख दिया। 1 2 मतलब समझो ये है 0 1, ये है 1 2। आप समझ सकते हो एक चूहे का रेट बढ़ने का, नॉर्वे रेट का बढ़ने का रेट, और आप बात कर सकते हो, सॉरी रेट है ये, नॉर्वे रेट का बढ़ने का रेट, और आप बातें कर रहे हो बेटा जी यहाँ पे एक सुरसुली वगैरह जो इंसेक्ट में आते हैं बहुत ही छोटे हैं, जो इनवर्टिब्रेट्स हैं बेटा जी, एक उनका बढ़ने का रेट बेटा। पॉइंट को समझो बेटा जी, ये बहुत ही छोटे हैं तो उनकी आर की वैल्यू देखो ज्यादा है। जितना आप देखते हो इकोलॉजी में, जितना एक ऑर्गेनिज्म का साइज बढ़ता जाता है उसकी आर की वैल्यू बेटा जी कम होती हुई जाती है। आप और अच्छा वर्ड समझ सकते हो, मैं इसी से अगर कंपैरिजन करता हूं ह्यूमन की ग्रोथ के, ह्यूमन आर की वैल्यू वो होती है बेटा जी 0.0205।
ये डाटा है अकॉर्डिंग टू द 1981। ये डाटा मैं बहुत ही पुराना आपको दे रहा हूं बेटा जी, मतलब अब ये आर की वैल्यू नहीं है हमारी बेटा जी। और उस टाइम पे क्या था, साइज बहुत ही कम था। आपने जैसे ह्यूमन हेल्थ वाले चैप्टर में पढ़ा है, उसमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाले में, कि शुरुआत में मेडिकल फैसिलिटीज वगैरह कम थी। मैं कहूँगा शुरुआत में क्या था बेटा जी आपका, हाँ आप ये कह सकते हो कि हमारा फैमिली प्लानिंग जैसी चीजें लोग नहीं की, तो लोग एजुकेटेड कम थे, तो उस टाइम पे रेट ऑफ बर्थ बहुत ही हाई था। दैट्स वाई उस टाइम पे ह्यूमन बहुत ज्यादा ग्रोथ कर रहा था। बट अब यहाँ पे ह्यूमन की ग्रोथ बेटा जी थोड़ी सी फॉल डाउन हो गई, तो डाटा काफी चेंज हो गया है। बट 1981 के अकॉर्डिंग बेटा जी ये ह्यूमन की आर की वैल्यू है बेटा जी, कि वो इस पोटेंशियल से, इस रेट से अपनी साइज को इंक्रीज कर रहा था। ये कुछ डाटा है जो आपको समझने। ये क्या बात कर रहे हैं कि अगर किसी को प्रॉपर अमाउंट में फूड या स्पेस मिले, जब किसी भी हैबिटेट में अनलिमिटेड रिसोर्सेज होगा, तो ईच स्पीसीज हैज द एबिलिटी और द इनबिल्ट पोटेंशियल टू इंक्रीज इट्स नंबर। और वो जो पोटेंशियल है जिससे वो इंक्रीज करता है, हम उस पोटेंशियल को बोलते हैं बायोटिक पोटेंशियल। उस रेट को बोलते हैं, वो है उसका इंट्रिंसिक रेट ऑफ ग्रोथ, और ये डिपेंड करता है उसके बर्थ रेट पे और डेथ रेट पे। ये बात है, हो गई बातें। अब आप एक कंडीशन इमेजिन करो कि किसी हैबिटेट में अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ फूड है, अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ स्पेस है, और प्रेडेटर वहां पे अब्सेंट है। आपके सामने सिंपल सा मैंने कंडीशन से लगाई। चंचल क्या कंडीशन लगाई मैंने बेटा जी, क्या कंडीशन लगाई? बोर नहीं होना है बेटा जी, लास्ट टॉपिक है जो आपको इस वीडियो में कंप्लीट करना है। मात्र 5 मिनट का टॉपिक है, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, तो आपको ये समझना है। क्या है बेटा, समझो जरा वर्ड को। मैंने कहा कंडीशन लगाता हूं, अनलिमिटेड फूड, अनलिमिटेड स्पेस, कंपटीशन absent, predator absent, environmental condition फेवरेबल। कितने का गुड़िया, मैंने ये कंडीशन लगा दी। कोई ऐसा हैबिटेट है, इमेजिनरी ऐसा दुनिया में कोई हैबिटेट नहीं है, बट कंडीशन सोचो, हम एग्जांपल समझ रहे हैं चीजों का, हम एक तरीका समझ रहे हैं चीजों का। अंकिता मैंने कहा सपोज किसी के दुनिया में कोई ऐसी जगह है जहां पे अनलिमिटेड फूड है, जहां पे दीपेश अनलिमिटेड स्पेस है, जहां पे स्पीसीज के मेंबर्स के बीच में कोई कंपटीशन ही नहीं है, जहां कोई प्रेडेटर ही नहीं है, जहां पे इन्वायरमेंटल कंडीशन फेवरेबल है। तो मतलब सोच के देखो, कोई भी ऐसा फैक्टर ही नहीं है जो उसकी पॉपुलेशन को ग्रोथ होने से रोक रहा हो। तो अब जिस स्पीसीज की जो इंट्रिंसिक रेट होगा, जो बायोटिक पोटेंशियल होगी, वो उसी रफ्तार से अपने आप को इंक्रीज करेगा। तो सोचो, 2 के 4, 4 के 8, 8 के 16, 16 के 32, वहां पे ग्रोथ रेट क्या होगा, बहुत ही हाई होगा। मैं उस ग्रोथ की बात करता हूं जहां पे कंडीशंस कैसी हैं बेटा जी, फेवरेबल है, जहां पे अनलिमिटेड फूड है, अनलिमिटेड स्पेस है, कंपटीशन अब्सेंट है, प्रेडेटर अब्सेंट है, कंडीशन फेवरेबल है। वहां पे एक स्पीसीज की ग्रोथ इज टोटली डिपेंड अपॉन इट्स इंट्रिंसिक पोटेंशियल और डिपेंड अपॉन इट्स इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज पे। तो मैं कहूंगा यहां पे रेट ऑफ चेंज ऑफ ए पॉपुलेशन इज डिपेंड अपॉन Rn। ये फॉर्मूला आपके सामने है। आप कहोगे सर n, तो मैं कहूंगा ये क्या है बेटा जी, इनिशियल पॉपुलेशन डेंसिटी। R क्या है, इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ ए स्पीसीज। कोई पूछे आपसे यहां पे दीपेश बेटा dn अपॉन dt क्या है, तो आप कहोगे सर ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ
पॉपुलेशन डेंसिटी, ये है चेंज। पॉइंट आता है सर यहां पे अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ कैसा बनेगा? तो मैं कहूंगा ग्राफ बनेगा बेटा, हम यहां ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं बिटवीन द टाइम एंड डेंसिटी के बीच में। हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं बेटा जी डेंसिटी और बेटा जी यहां पे टाइम के बीच में, तो ग्राफ कैसा आएगा? तो आप कहोगे ग्राफ ऐसा आएगा, एक्सपोनेंशियल ग्राफ आएगा, जे शेप का ग्राफ आएगा। सर कोई ऐसा फैक्टर ही नहीं है जो उसकी साइज को रोकेगा, वो तो उसकी जिसकी जितनी पोटेंशियल होगी वो उस रफ्तार से अपने आप को इंक्रीज करेगा। तो मैं कहूंगा, क्या कहूंगा यहां पे, व्हेन ए ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन, व्हेन ए ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन द पॉपुलेशन डेंसिटी एंड टाइम, देन इट फॉर्म जे शेप्ड कर्व। ये क्या बनाएगा बेटा जी यहां पे, जे शेप्ड कर्व। तो मैं कहूंगा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रिजल्ट इन जे शेप कर्व व्हेन ए ग्राफ इज प्लॉटेड, when a graph is plot between density and time, और density in relation to time, उसके बीच में जब ग्राफ ड्रॉ करोगे बेटा जी तो ग्राफ कैसा आएगा यहाँ पे, जे शेप का आएगा। अब आपने कहा सर जे शेप का ग्राफ, तो आप लोगों ने अपनी फिजिक्स में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व पढ़ी होगी, एक्सपोनेंशियल कर्व पढ़ी होगी, तो वहां पे एक फॉर्मूला और आता है आपके लिए एक्सपोनेंशियल कर्व का। अब एक फॉर्मूला आता है जो आपको समझना है, और आप लोग फिजिक्स के बड़े विद्वान हो, आजकल आप बहुत ज्यादा फिजिक्स पढ़ रहे हो, बायो आप लोगों की डे बाय डे डिक्रीज होती जा रही है, और आप लोगों ने इस कोरोना वायरस में टोटली फोकस कर रखा है अपनी फिजिक्स और केमिस्ट्री पे। अभी आप लोगों का फोकस बायो पे होता था, बड़ा मुझसे इंट्रैक्शन था, बट मुझे लग रहा है अब डे बाय डे आप लोगों का मुझसे नहीं क्यों बट दूरियां बढ़ती जा रही हैं, आप लोग कम कनेक्ट हो रहे हैं, बट आप लोग आजकल केमिस्ट्री फिजिक्स बहुत पढ़ रहे हैं। बट चलिएगा कोई नहीं, पढ़ना चाहिए, कुछ भी पढ़ो। अब फिजिक्स पढ़ रहे हो तो बेटा जी ऐसी आपने इक्वेशन पढ़ी होगी एक्सपोनेंशियल कर्व के लिए, कि अगर सर यहाँ पे जे शेप की एक्सपोनेंशियल कर्व है तो यहाँ पे अब इक्वेशन बनती है कि डेंसिटी एट द टाइम t इज इक्वल टू द एन नॉट पॉपुलेशन डेंसिटी एट द टाइम 0। ये क्या है बेटा जी यहाँ पे, द बेस ऑफ द नेचुरल लॉगरिथम। आर क्या है बेटा जी, इंट्रिंसिक रेट, एंड टी क्या है बेटा जी यहाँ पे टाइम। तो ये सब चीज मैं लिख देता हूं बेटा जी यहाँ पे। हाँ यहां पे अगर हम कहें तो हम कहेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम टी, एंड नोट क्या है बेटा जी, पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम 0। ये क्या है बेटा जी, क्या है ये कृतिका, क्या बोलते हैं इसे, बेस ऑफ द नेचुरल लॉगरिथम। कृतिका को तो मजा आ रहा होगा इस इक्वेशन को देख के। अरे आजकल तो सारे कृतिका बन गए। नेचुरल लॉग ई कैसे नहीं है बेटा जी, इंट्रिंसिक रेट ऑफ ग्रोथ। इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज। हमें क्या बेटा, टी क्या है, टाइम जो हमने जिस दौरान हमें टाइम को जिस टाइम के दौरान हमें बेटा जी साइज को कैलकुलेट करना है। अब हमारी एनसीईआरटी बुक में इस पे क्वेश्चन है, और अब मेरी आप सब लोगों से दरख्वास्त है, आप जैसे इस वीडियो को कंप्लीट करोगे, अब मैं जो न्यूमेरिकल आप लोगों को देख के जा रहा हूं वो न्यूमेरिकल आप सोल्व करके, उसका मुझे आंसर नहीं चाहिए, उसे सोल्व करके पूरा जैसे आप फिजिक्स में न्यूमेरिकल सोल्व करते हो वैसे वो न्यूमेरिकल सोल्व करके मेरे पास सेंड करोगे। इस वीडियो को जैसे देखते हो, चाहे रात को 12 बजे देखो, बट मुझे उसका
फोटो चाहिए आपसे। कविता जी ये सोल्व करोगे न्यूमेरिकल, जैसे फिजिक्स में सोल्व करते हैं वैसे बायो में न्यूमेरिकल आपके नोटबुक में सोल्व होना चाहिए और आप मुझे सोल्व करके भेजोगे। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को सुनो। श्रुति जी क्वेश्चन क्या है? इन 3 ईयर के शुरुआत में हम ऐसा बोलते हैं इनिशियल डेंसिटी ऑफ ए पॉपुलेशन is n and it get double in 3 years, then calculate intrinsic rate of इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन। तरीका जी फिजिक्स का न्यूमेरिकल की तरह सोल्व करना है इसे, पीयूष न्यूमेरिकल की तरह सोल्व करके मेरे पास फोटो भेजोगे, इसका क्या आंसर आता है आप लोगों का। क्वेश्चन को दोबारा सुन लो। आर्यन जी, आयुष जी, देवेश जी, क्या क्वेश्चन है कि इनिशियल डेंसिटी एक पॉपुलेशन की n और बेटा जी 3 साल में वो पॉपुलेशन बेटा जी डबल हो जाती है एंड इट गेट डबल इन 3 years, देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द आर। मुझे आर की वैल्यू कैलकुलेट करके बता देना बेटा जी। ये न्यूमेरिकल है जो आपको सोल्व करना है, न्यूमेरिकल सोल्व करके आप मेरे को सेंड करोगे। चलेगा, इस क्लास में यहीं रोकता हूं। हम मॉर्निंग क्लास में बेटा जी अपना टॉपिक शुरू करेंगे फ्रॉम द लॉजिस्टिक ग्रोथ से। हम शुरू करेंगे बेटा जी फ्रॉम द लॉजिस्टिक ग्रोथ से, जो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। चलेगा बच्चा, थैंक यू वेरी मच बेटा, थैंक यू।